अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, बिल्कुल फिट। चलिए, तो ये क्लास जो है इट इज़ फॉर साइकोलॉजी एंड क्लास इज़ 4th सेमेस्टर। तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कल मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको बताया था कि अनग्रुप डेटा के लिए कौन कौन से ग्राफ हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैंने लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें मैंने अनग्रुप डेटा के लिए रखे हैं। और जो ग्रुप डेटा के लिए मैंने हिस्टोग्राम, पॉलीग्राफ आप फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राफ आप बनाएंगे एंड अनदर इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जिसको हम ओगायु भी कहते हैं। तो 3 चीज़ें हमें पढ़नी है यहाँ पे। आज का वीडियो थोड़ा बहुत ही शॉर्ट होने वाला है क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन क्लास तो मुझे देनी थी, तो इसलिए मैं आज क्लास आपका लेता हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास बिजी शेड्यूल था, लेकिन मैंने समय निकाल के ये वीडियो अपलोड किया only for you। तो इसलिए I request you please watch this video till end and watch all my videos so that you can score better in your coming examinations। अभी एग्ज़ाम के बारे में कुछ पता नहीं है कब है, हाँ है ना, लेकिन आपका जो फॉर्म है वो आपने भर लिया, तो वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा, जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक साइकोलॉजी के रिलेटेड अपलोड किए हैं या 4th सेमेस्टर एजुकेशन जो है ECC के जो है, तो जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए, प्लीज़ गो थ्रू दीज वीडियोस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस फोकस इन्हीं पॉइंट्स पे करो और खुद नोट्स लिखो। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर MCQs दे दो, MCQ दे दो, अपलोड करो, ये करो, वो करो। नो, डोंट डू इट। जस्ट फोकस ऑन माई वीडियोज़, just focus on my lectures and prepare your own notes। खुद नोट्स बनाओ। लेक्चर देखा, पास किया, बनाया, पास किया, बनाया। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? तो थोड़ा बहुत तो पेन्स आप टेक पेन्स। when you take pains, inshallah tomorrow you will gain, definitely you will gain। तो आपको सब कुछ रेडीमेड चाहिए। भाई सर ये लेक्चर अपलोड किया तो उसके रिलेटेड मुझे MCQs दो। फायदा क्या फिर मुझे MCQs? खाली MCQs पढ़ो तो वीडियो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बेटा डोंट डू दिस, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू डोंट डू दिस। तो वीडियो को देखो, बार बार देखो, खुद नोटिस बनाओ, खुद पॉइंट। मैं तो पॉइंट्स में पढ़ा रहा हूँ, मैं ज़्यादा आपको डिस्कशन तो हमारा नहीं होता है। मैं उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करता हूँ जो कल डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसलिए लिखो। तो कल का जो वीडियो जो है मैंने हिस्टोग्राम बताया, हिस्टोग्राम में बेटा हम एक्स एक्सिस में एक्चुअल लोअर लिमिट्स लेते हैं, लोअर लिमिट्स नॉट हायर लिमिट्स। समझ आया बेटा? तो एक दूसरे साइड में हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो कल क्वेश्चन आ सकता है इन हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी हम किस साइड में लेते हैं सर? वाई एक्सिस। सो ये वाला जो इट इज फ्रीक्वेंसी, तो ये वाला जो है इट इज लोअर लिमिट, तो इट इज एक्स एक्सिस, एग्जैक्ट लोअर लिमिट्स हम लेते हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राफ। फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ का मतलब है मेनी साइडेड फिगर। ये क्वेश्चन आ सकता है, मेनी साइडेड फिगर, मेनी साइडेड फिगर, प्लीज रिमेंबर इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीग्राफ का मतलब ये है। यहां पे ये तो हिस्टोग्राम है, लेकिन अब हिस्टोग्राम और पॉलीग्राफ में फर्क क्या है? हिस्टोग्राम में बेटा, पॉलीग्राफ में बेटा हम क्या करते हैं, जो ये लोअर लिमिट्स होते हैं उनका मिड पॉइंट निकालते हैं। इसका ये वाला मिड पॉइंट है, ये वाला। अब मिड पॉइंट जो है कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइड बाई 2। अगर ये लोअर लिमिट है, ये वाला हायर लिमिट है, तो हम कहेंगे 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2। वहां जो आंसर निकलेगा वो इसका मिड पॉइंट है। तो असल में मिड पॉइंट निकालने के लिए यू मस्ट नो द लोअर लिमिट, यू मस्ट नो द हायर लिमिट डिवाइड बाई द 2। सो लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो आपका मिड पॉइंट निकलेगा, आपका मिड पॉइंट निकलेगा। तो याद रखना है इन पॉलीग्राफ, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन पॉलीग्राफ। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इन पॉलीग्राफ मिड पॉइंट्स आर मार्क्ड, मिड पॉइंट्स आर मार्क्ड, यस माय डियर, मिड पॉइंट्स आर मार्क्ड अलोंग एक्स एक्सिस। यानी इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट यहां पे है, तो मैंने मार्क किया मिड पॉइंट, ये एक्स एक्स का है। इस वाले का मिड पॉइंट यहां पे है, तो डाला मैंने मिड पॉइंट। इस वाले का मिड पॉइंट यहां पे है, और इस वाले का यहां पे है, इस वाले का यहां पे है। तो याद रखना है, खाली आपको याद ना, पॉलीग्राफ ये बेसिकली हिस्टोग्राम ही है, लेकिन हिस्टोग्राम में अब हम मिड पॉइंट्स को पहले सर्च करते हैं। तो मिड पॉइंट्स को सर्च किया, फिर इन मिड पॉइंट्स को
ज्वाइन करना है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो अब इसका कंट्रास्ट ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, दिस, 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 यस। तो ये लाइन ग्राफ है, ये बार ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ है, मगर फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये बार ग्राफ है, बट फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड पॉलीग्राफ. In histogram, we take as the bar graph, but against the frequency distribution. Here we use the lines for the graph, but against the frequency distribution. So this is clear. This is clear. Histogram is the graphical representation for group data. Polygraph is also the representation of data, but for group data. We have one more. We have one more graph, that is cumulative frequency curve. Yes, cumulative frequency curve. अब चलते हैं इस पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं. आई होप बेटा हिस्टोग्राम इज बार ग्राफ बेसिकली, बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. इट इज फॉर ग्रुप डेटा. इट इज लाइन ग्राफ बट फॉर अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये पॉइंट को, इन पॉइंट्स को समझना है. अब चलते हैं बेटा, हमारे पास और एक ग्राफ है जो कल आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, या आप बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ग्राफ, या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, एक ही बात है. दिस अगर, हाँ बेटा अब देखिए, सपोज मेरे पास डेटा है 10, 20, 30, 40 एंड 50, एंड आई हैव अ फ्रीक्वेंसी गिवन 1, 2, 3, 4, 5, मगर यहां पे है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. पहले मुझे इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है. कैसे निकालेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है, यहां पे आ सकता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज. माइंड इट, रिमेंबर इट. सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज. यस, देखो पहले वाले को एक जगह रखते हैं, फिर इनको ऐड करेंगे. एक को 2 के साथ हो गया 3, 3 को 3 के साथ 6, 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15. अगर इस वाले कॉलम को भी हम ऐड करेंगे, ये भी 15 आ जाता है. तो ये और ये कोइंसाइड हो जाता है. अब मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है. अब देखिए जितने भी ग्राफ्स अभी तक हमने बनाए, हमने y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लिया, लेकिन अब हमें इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी वी हैव टू टेक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो जो वहां पे ग्राफ बनेगा, चाहे लाइन ग्राफ से बनाओ चाहे पॉलीग्राफ से बनाओ, तो वहां पे होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मेरा बेटा एक आपको लेना है ये पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल आपने लिया 10, 20, 30, 40, हाँ 50, हाँ 50 तक लिया. अब यहां पे इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी यू हैव नॉट टू टेक द फ्रीक्वेंसी, नो, आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है. 10 के अगेंस्ट क्या है? इट इज 1. फिर क्या है? 3, 6, 10, 15. देखिए 10 के अगेंस्ट 1 है, लाइक दिस 1, तो ऐसे ही बनेगा. 20 के डालो पॉइंट्स, 20 के अगेंस्ट है ये वाला. तो अब हमें इन्हीं पॉइंट्स को देखो, इन्हीं पॉइंट्स को ऐसे करना है 10. फिर 30 के अगेंस्ट 6, अब 30 के अगेंस्ट 6 है. सो 20 के अगेंस्ट 3 है, 20 के अगेंस्ट यहाँ पे 3 है, ऐसे ऐसे, ठीक है. फिर 4, 10 यहाँ पे 4, ये यहाँ आएगा 10 यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे ये कर्व बनेगी. मगर आप ये देखो, आप यू हैव ऑब्टेन्ड द कर्व, बट ग्राफ किस किस के दरमियान था? यहां पे आपने स्कोर लिया और यहां पे आपने फ्रीक्वेंसी के बजाय कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिया. तो अगर आपका ग्राफ बन रहा है बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी, बट इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी यू हैव टेक व्हाट,
cumulative frequency, तो your curve is called as cumulative frequency curve। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये वाली जो कर्व है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओगायु कर्व, ओगायु कर्व। कभी कभी हम परसेंटेज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को भी ओगायु कहते हैं। तो यहाँ पे और एक दो पॉइंट्स हम लिखते हैं बेटा, ध्यान रहे। देखिए, इट इज कंस्ट्रक्टेड, एक्स एक्सिस में हम लेते हैं स्कोर और वाई एक्सिस अलोंग लेते हैं हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो कल जाके अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का दूसरा नाम क्या है, आप बोलोगे ओगायु। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस के अगेंस्ट हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने अभी कहा इट इज द सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। बस बेटा इसमें आपको ये लिखना है। अगर अब कर्व आपको ऐसी आ जाती है लाइक दिस, तो इट इज लेस देन ओगायु। आप ये ऐसे याद रखो, लेस देन ओगायु, कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर बेटा ऐसे कर्व आ गई, ऐसे उल्टा लाइक दिस, तो इट इज मोर देन ओगायु। ये डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। कैसे आ सकता है, डायग्राम दी जाएगी आपको, डायग्राम इज रिटन। तो ये इस वाली डायग्राम को आपको देखना है कि ये वाली डायग्राम जो है इट इज लेस देन ओगायु और ये वाली डायग्राम जो इट इज मोर देन ओगायु। ये हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जब कोई स्कोर दिया गया होगा। लेकिन बेटा मैं कहता हूं कि वहां पे स्कोर इतना ज्यादा लंबा टॉपिक तो आएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा नहीं। बिल्कुल ओगायु इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज लेस देन ओगायु, तो आपका ग्राफ ऊपर की तरह आएगा। अगर मोर देन करो तो ये डाउनवर्ड की तरफ आएगा। तो ये आपको याद रखना है। खाली बेटा याद क्या रखना है कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम वाई एक्सिस के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं बट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसका नाम है ओगायु कर्व। अब ये ओगायु कर्व जो है ये दो किस्म की है, वन इज लेस देन ओगायु, अनदर इज मोर देन ओगायु। तो दिस इज ऑल फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फॉर अनग्रुप्ड डेटा यू हैव लाइन ग्राफ, बार ग्राफ एंड पाई चार्ट, ठीक। एंड फॉर grouped data we have histogram, polygraph and cumulative frequency curve और ओगायु कर्व। ये तीन ग्रुप्ड के लिए और वो तीन अनग्रुप्ड के लिए। तो हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, वी टेक द एग्जैक्ट मतलब पॉइंट्स, लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट्स, एंड हम एक्स एक्सिस में एग्जैक्ट लोअर पॉइंट्स लेते हैं और दूसरे साइड में वाई एक्सिस के फ्रीक्वेंसी ड्रा करते हैं। और हम ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बार्स, बार ग्राफ बट अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह हम लाइन ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगेंस्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिफरेंस है बिटवीन ग्रुप्ड डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड अनग्रुप्ड डेटा ग्रुप क्लासिफिकेशन। आई होप बेटा you have enjoyed this video. If really, please like my video and share my video as much as possible. And please beta, don't waste time, search for my videos, more and more videos. Try to make your own notes. तो नोट्स खुद बनाओ और ज़्यादा कमेंट्स में ये मत लिखा करो सर मुझे MCQs चाहिए, फिर क्या फ़ायदा लेक्चर सुनने का। लेक्चर सुनो, देखो। हाँ, मैं संडे मैंने आपसे कहा कि वादा रहा आपसे कि संडे स्पेशली क्लास होगी, 4th सेमेस्टर कोर एजुकेशन एंड ECC का क्लास होगा। उस वक्त खाली वो 2 क्लासेस होंगे। तो इंशाल्लाह यहाँ से हम 2 साइकोलॉजी के लिए वी हैव कंप्लीटेड नाउ 2 यूनिट्स, अभी 2 यूनिट्स बाकी हैं, वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे विद इन 2-3 डेज। यहाँ मुझे लगता है 4-5 दिन और लेक्चर्स लगेंगे। यू डोंट वरी अबाउट दैट, आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो उसके बाद जो ही मैं अब सिलेबस कवर कंप्लीट करूँगा 4th सेमेस्टर के लिए, और उसके बाद मुझे 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर के वीडियोस अपलोड करने हैं। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड प्लीज कीप ऑलवेज लर्निंग। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उनके लिए अगर आप मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करते हो तो काइंडली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।